नमस्कार, मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उस महान गृहस्थ योगी संत के जीवन यात्रा के उन प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जिनके आदर्शों को यदि हम आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी का, जिन्हें लोग सम्मान से दद्दा जी भी कहते थे। शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर के सिहोरा तहसील के गांव कूड़ा में 19 सितंबर 1937 एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। दद्दा जी महज 8 वर्ष के थे तो उनके पिता गिरधारी दत्त जी का स्वर्गवास हो गया। संकट की इस घड़ी में मां ललिता देवी ने बड़े जीवटता, कठोर परिश्रम, कृषि कार्य एवं शिष्य परिवारों में भिक्षाटन कर शास्त्री जी का पालन पोषण किया। शास्त्री जी का प्राथमिक शिक्षा पास के ही गांव खमरिया एवं नारायणी संस्कृत पाठशाला कटनी से प्रारंभ होता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए शास्त्री जी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से भारत के देवनगरी काशी पहुंचते हैं। विभिन्न संस्कृत विद्यालयों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। बिड़ला संस्कृत विद्यालय से व्याकरण शास्त्र में उपाधि प्राप्त किया। उसके बाद यति चक्र, चूड़ामणि, धर्म सम्राट करपात्री जी के सानिध्य में वो आए। शास्त्री जी ने उनसे गुरुदक्षिणा लिया, उनके शिष्य बन गए। उच्च शिक्षा उपरांत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बरैनी, वर्तमान समय कछुआ में हनुमंतगढ़ी संस्कृत विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन मन में गुरु की कुछ बातें थी जो उनको बार बार विवश करती थी उस कार्य को करने के लिए। करपात्री महाराज पंडित देव प्रभाकर शास्त्री से एक दिन अपने अंतर्मन की बात कही और उनसे संकल्प लेने की बात कही। संकल्प छोटा मोटा नहीं था। 1100 करोड़ शिवलिंग और रुद्राभिषेक कराने का संकल्प लिया। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए उन्होंने गुरु से आशीर्वाद लिया और बोला, यदि आपका आदेश ये है तो हम इसको हर संभव प्रयास करके करेंगे। फिर क्या था? प्रधानाध्यापक के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अपने गृह ग्राम कूड़ा वापस आ गए। यहीं से प्रारंभ होती है धर्म यात्रा का वो विराट स्वरूप जिसे पंडित देव प्रभाकर शास्त्री को प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक नई पहचान दी। गांव में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम अनवरत प्रारंभ हुआ। भारतवर्ष में पार्थिव शिवलिंग निर्माण विलुप्ति की कगार पे था। पंडित देव प्रभाकर शास्त्री ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूरे भारतवर्ष में विराट आयोजन के माध्यम से किया। आज भारत में जन जन लोग पार्थिव शिवलिंग निर्माण का महात्मा समझते हैं और आयोजन भी करते हैं। ये देन है पंडित देव प्रभाकर शास्त्री। हम यूं कहें, पार्थिव शिवलिंग निर्माण के अग्रदूत थे पंडित देव प्रभाकर शास्त्री। जीवन यात्रा के दौर में 131 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक कराने का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें, ग्रीनिज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी पंडित देव प्रभाकर शास्त्री का नाम दर्ज है। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी पंडित देव प्रभाकर शास्त्री थे। पूरे भारतवर्ष में शास्त्री जी के असंख्य शिष्य हैं।
शिष्यों की फहरिस्त में अगर देखा जाए, उद्योगपति, राजनेता, सिने कलाकार, पत्रकार, कृषि मजदूर, हर तबके के लोग उनके शिष्यों की फहरिस्त में रहते थे। हर शिष्यों को वो पुत्र के समान स्नेह और आदर देते थे। उनकी सहजता, उनकी सौम्यता ही उनके शिष्यों में एक अमिट छाप पंडित देव प्रभाकर शास्त्री की छोड़ती थी। फिर वो भी दिन आया 2020 में पंडित देव प्रभाकर शास्त्री देवलोक गमन कर गए। ये खबर जब उनके शिष्यों में पहुंची तो पूरा भारतवर्ष शोक की लहर में डूब गया। पंडित देव प्रभाकर शास्त्री मध्य प्रदेश के कटनी जिले के दद्दा धाम में अंतिम सांस ली। पूरे भारतवर्ष से उनके शिष्य अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देने के लिए कटनी पहुंचे। हुजूम लग गया शिष्यों का। वो क्षण पूरे भारतवर्ष के शिष्यों के लिए शोक भरा था, मायूस का पल था। शिष्यों की श्रृंखला में उनके एक अनन्य भक्त डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत, जिन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया था कि जीवन यात्रा के दौरान जो शिष्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री के सानिध्य में नहीं आ पाए, जो उनसे नहीं जुड़ पाए, उनकी जीवन यात्रा की कहानियों को नहीं समझ पाए, न देख पाए, उन शिष्यों तक हम पंडित देव प्रभाकर शास्त्री की पूरी कहानी एक किताब के माध्यम से पहुंचाएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत ने पंडित देव प्रभाकर शास्त्री के ऊपर दद्दा दर्शन नामक किताब लिखा। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी बात थी दद्दा जी में जो उनके मन को, जो उनके हृदय में स्पर्श हो गई और उन्होंने दद्दा दर्शन जैसी किताब लिख डाली। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत से। धर्म यात्रा में किताब की भी बातें आती हैं। आपके मन में ऐसी कौन सी प्रेरणा जागृत हुई पंडित देव प्रभाकर शास्त्री को लेकर के जो आपने किताब लिखा? राकेश जी, किसी संत पे किताब लिखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जब दद्दा जी का मन में एक प्रश्न आया कि अब हमें किताब लिखना है, या सबसे पहली बात तो ये थी कि जिस तरह दद्दा जी लोकप्रिय हो रहे थे और लोगों की भीड़ थी भक्तों की, और उनकी सरल, सुलभ और देहाती भाषा वो लोगों को आकर्षित करती थी, और भक्तों के मन में प्रवेश करके उसके मन की बात हम सामने जाते थे, हमारे मन की बात वो खुद बोल देते थे। अद्भुत चमत्कार था। मन में एक प्रश्न उठा कि क्यों ना इसमें पीएचडी की जाए। जब पीएचडी करने के लिए हमने शुरुआत की और काफी हद तक हमने उसमें मेहनत भी की, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। बाद में हमारे मन में आया कि जिस तरह भगवान राम को लोग जानते हैं रामायण के माध्यम से, जब दद्दा जी को भी लोग जाने, उनके जाने के बाद तो दद्दा दर्शन पुस्तक की रचना की। दद्दा दर्शन किताब में जो आपने एक शीर्षक दिया है दद्दा दर्शन, विभिन्न प्रकार के शीर्षक उस समय आपके मन में आए होंगे। दद्दा दर्शन ही क्यों आपने किताब के शीर्षक का नाम रखा? दद्दा जी के पूरे दर्शन, पूरे स्वरूपों का दर्शन, उनका पूरी जीवन यात्रा का दर्शन, इसलिए दद्दा दर्शन। पूरे देश और प्रदेश की बात अगर हम करते हैं, प्रदेश से निकल करके देश तक अनन्य भक्त हैं पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी के। पार्थिव शिवलिंग निर्माण की बात अगर आती है तो एक बृहद कार्यक्रम पंडित देव प्रभाकर शास्त्री की, अगर हम बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण की, तो गुरु के दिए हुए वचनों को पूर्ण करने के लिए ये परंपराएं जागृत हुई। आज पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहा है। जो बातें समक्ष आ रही हैं किताब लेखन को लेकर के, इसमें कौन से ऐसे बिंदु आपने उन शिष्यों के लिए रखा है कि जो वो पढ़ने पे मजबूर? दद्दा जी का पूरा जीवन दर्शन, उनका बाल्यकाल, उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष, उनका राजनीति में प्रवेश, उनका अध्यात्म, और सबसे पहले उन्होंने कथा कहाँ की थी,
छोटे घर में कोई गुरजी कला के गांव है, वहाँ पर उन्होंने क्या, इसके बाद तमाम उनके जो पहलू हैं जीवन के, और हम कई भक्तों से मिले, उनके चमत्कार और संस्कार उसमें दिए, ये सारी चीज़ें उस दर्शन में मिलेंगी किताबों में आपके। किताबों को आपने तो लिखा, ये अभी किताबें क्या बुक सेलर जैसी जगहों पे उपलब्ध हैं कि नहीं? हमारी पूरी टीम थी, जिसमें सूरज सुवेदी जी पत्रकार थे, रश्मि थी, डॉक्टर मनोज खरे थे, ज्योति राजपूत थी, मैं स्वयं था, सभी लोगों ने किताब लिखी, और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सब में किताब उपलब्ध है। आज अगर हम बात करते हैं, अंतिम प्रश्न सुरेंद्र जी, सबसे प्रमुख बात आती है कि किसी की जीवन यात्रा पे किताब लिखना छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं। कई पड़ाव ऐसे आए होंगे, आपने आत्ममंथन किया होगा, चिंतन किया होगा, पूरा बैकग्राउंड लिया होगा, ये उसके बाद आप जाकर के कम से कम एक किताब दद्दा दर्शन के नाम पे लाए। उन अनन्य भक्तों से, दद्दा जी के उन अनन्य भक्तों से और शिष्यों से क्या अपील करना चाहते हैं इस किताब को लेकर? आदरणीय गुरुदेव जी की जो पूजा की विधि थी, छोटा सा छोटा आदमी भगवान शंकर की मिट्टी की बना के उसमें बेलपत्री फूल चढ़ा के भगवान को प्रार्थना कर सकता है। बहुत छोटी विधि थी उनकी, हर व्यक्ति तक वो विधि पहुंचे, ये मेरी एक शुभकामना है। और जब मैं ये किताब लिख रहा था तो गुरु के बहुत परम भक्त हैं आशुतोष राणा जी, मैंने उनसे भी मिला, उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा गुरु भगवान के बारे में आप जानते क्या हो, आप क्या लिखोगे? मैंने बोला कि गुरु भगवान के बारे में मैं जो जानता हूँ, मेरी परम इच्छा है कि जो गुरु का संदेश है वो घर घर तक पहुंचे, और दद्दा दर्शन इसी का एक स्वरूप के रूप में आया है कि दद्दा जी आज हमारे बीच, भगवान दूर चले गए हैं लेकिन उनकी सारी चीजें इस पुस्तक में है, आप लोग अध्ययन करें और गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें। दत्ता दर्शन के बारे में जब मैं उनके छोटे पुत्र से मिला, उनसे जब मैंने बातचीत किया कि आपके पिताजी के पूरे जीवन यात्रा पे डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत ने दद्दा दर्शन नामक किताब लिखा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोला उन्होंने, देखिए रिपोर्ट। मृत्युलोक से स्वर्गलोक पंडित देव प्रभाकर शास्त्री का जब गमन हुआ तो अनन्य भक्तों की श्रृंखला में जिस प्रकार से मायूसी देखने को मिली, उन मायूसी के पल को अगर हम देखते हैं तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये परम पूज्य गृहस्थ संत श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी का ये समाधि स्थल है। पंडित देव प्रभाकर शास्त्री, जिन्हें स्नेह से दद्दा जी भी कहा जाता था, उनके पुत्र हमारे साथ हैं, मैं करूंगा उनसे सीधी बात। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार से देखा जाए, आज ये दद्दा धाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, और आप उनके बहुत करीबी पुत्र, और छोटा पुत्र तो हर पिता के दिल में रहता है। अनन्य भक्तों की श्रृंखला है, शिष्यों की श्रृंखला है। वो दौर और आज के दौर में किस प्रकार से पूरा शिष्यों का, और यहाँ की विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, तो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आती हैं? जी जी, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरु माता के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आपने सवाल किया कि ये जो अनन्य श्रृंखला पूज्य गुरुदेव ने शुरू की थी, प्रारंभ की थी, वो आज भी अनवरत जारी है। हमारे पूज्य बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री जी उस परंपरा को अनवरत जारी रखे हुए हैं। हम सभी भाइयों का सहयोग भी उसमें रहता है। और जो आपने एक सवाल किया है कि उसको निरंतर जारी रखने में परेशानी क्या है, तो उसकी दो पद्धति थी। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जो पद्धति, पूजन पद्धति जो सनातन की एक पुरानी पद्धति थी, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, जो पद्धति कहीं ना कहीं खो गई थी आम जनता में, जिसका प्रचार नहीं था। पूज्य गुरुदेव ने उस पद्धति को लाके आम जनता के बीच में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पुनः प्रतिष्ठापन कराया। और उसमें परेशानी की बात, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती हैं, लेकिन बहुत परेशानियां इसलिए नहीं आई कि उसके दो कारण थे। क्योंकि ये पूजन पद्धति जो गुरुदेव ने बताई, ये बहुत सरल पद्धति है। मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है, मिट्टी हर जगह उपलब्ध है। उसका जो पूजन होता है, चावल, दही, दूध, घी, ये लगभग हर व्यक्ति के घर में उपलब्ध होता है। तो बहुत अधिक कठिन सामग्रियां नहीं थी, बहुत सरल पूजन पद्धति। भोलेनाथ को वैसे भी बहुत सरल माना जाता है। और दूसरी स्थिति शिष्य मंडल के नाते जो है, तो पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में शिष्य तो बनाए, लेकिन शिष्यों को पुत्रवत स्नेह दिया। जो पूरा शिष्य मंडल है
वो पूज्य गुरुदेव को एक गुरु के अतिरिक्त अपने घर के बुजुर्ग, अपने अभिभावक या अपने पिता के रूप में पूरे गुरुदेव के जीवन काल में गुरु शिष्य परंपरा ने, समस्त शिष्य मंडल ने उन्हें अपने एक पिता के रूप में स्वीकार किया। अगर देखें, पिता की भावनाएं असीम हृदय में हैं। जीवन यात्रा की अगर हम बात करते हैं, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी की जीवन यात्रा अभूतपूर्व थी और महान शिष्यों के लिए वो भी एक विराट व्यक्तित्व थे। जीवन यात्रा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्तमान समय में प्रभाकर शास्त्री जी से नहीं जुड़ पाए। मन में उनके कुछ अभिलाषाएं थी लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाए। लेकिन उनके ही एक अनन्य भक्त डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी द्वारा किताब लिख करके उन अनन्य शिष्यों तक पहुंचाने का जो एक दृढ़ निश्चय किया था वो पूर्ण हो गई है। देव दर्शन किताब दद्दा जी की पूरी जीवन यात्रा पे है। संघर्षों का वो दौर और पराभव का ये दौर था। तो डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी पूज्य हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं। इनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा क्योंकि पूज्य गुरुदेव का जो अनंत व्यक्तित्व है, विराट व्यक्तित्व है, उसको शब्दों में या एक किताब में सहेजना तो संभव नहीं, लेकिन जितना प्रयास और जितना सार्थक प्रयास हमारे सुरेंद्र भाई ने किया उसके लिए मैं पूरे शिष्य मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, साधुवाद देना चाहूँगा। और इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये पूज्य गुरुदेव की इच्छा रही होगी। इतने बड़े मात्रा में शिष्य मंडल है, इतनी बड़ी संख्या में सभी बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखक सभी शिष्य मंडल में हैं, लेकिन आपके मन में ये विचार आया, आपको ये अवसर मिला, तो ये पूज्य गुरुदेव की इच्छा रही होगी कि आप उसको पूरा करें। क्योंकि गुरु और ईश्वर का जो व्यक्तित्व होता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो तो सूर्य के समान है। सभी को उनकी ऊर्जा, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई उसमें वर्गीकरण नहीं होता। वो तो ऊर्जा के पुंज होते हैं, वो ऊर्जा सभी को देते हैं। बस आपको सोलर प्लेट बनने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात आपने ये देखा, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी के छोटे पुत्रों का स्पष्ट कहना है कि पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो तो विराट था और शिष्यों के बीच में और शिष्यों के हृदय में जो गुरु का सानिध्य था, उस व्यक्तित्व को हम शब्दों में नहीं समेट सकते। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।